हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEVAE 181 यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, थर्ड रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, फोर्थ नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि भाई रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लेके डिमांड इंक्रीज हो रही है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखो, जो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके नेचुरली क्या है, दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। ये रिसोर्सेज क्या है, बहुत जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि आपकी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, आपका पानी है। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि भाई रिन्यू नहीं होते और बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं रिन्यू होने में, या फिर ख़त्म ही हो जाते हैं। जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, ऑयल है और आपकी नेचुरल गैस है। नेक्स्ट टॉपिक है रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे जो हमारा फ्रेश वाटर होता है वो दोबारा से रिन्यू हो जाता है थ्रू वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल जो होती है उसके थ्रू वो रिन्यू हो जाता है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये प्रॉपरली मैनेज हो जाते हैं, ठीक है, और दोबारा से हम इनको रिस्टोर कर सकते हैं बाय प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के थ्रू, ठीक है, मतलब हम इनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो हमारी वाटर साइकिल होती है उसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस मूवमेंट होता है वाटर का हमारे अर्थ पे, ठीक है। ये पानी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बिलो द सरफेस भी हो सकता है। तो मतलब बेसिकली जो वाटर साइकिल होती है उसमें जो हमारा मूवमेंट होता है वाटर का वो हमेशा कंटिन्यूस चलता है, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है जो हमारा वाटर सर्कुलेट है, ठीक है, जो हमारा वाटर है वो कैसे सर्कुलेट होता है हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में, आपके लैंड में और आपके ओशियंस में। मेन स्टेजेस क्या है वाटर साइकिल की? सबसे फर्स्ट है इवेपोरेशन। जो हमारा पानी होता है, मतलब जो वाटर होता है ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में और सॉइल्स में, ठीक है, वो चेंज होके वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू हीट, गर्मी की वजह से, ठीक है, या फिर सन की वजह से। ट्रांसपिरेशन होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हमारे वाटर वेपर्स को हमारे जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं उस पे। कंडेंसेशन होता है, जो वाटर वेपर कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाते हैं, तो वो छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे जो क्लाउड्स हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं जब वो क्लाउड्स में बहुत हैवी हो जाती हैं तो वो हमारे अर्थ पे गिरती हैं रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, ठीक है। कलेक्शन, देखो वाटर जब कलेक्ट होता है हमारी वाटर बॉडीज़ में, जैसे आपके रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, ठीक है, तो हमारा जो ग्राउंड है वो उसको क्या कर लेता है, सोक कर लेता है, या फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से रिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन एंड प्रोकेलिलेशन। जो वाटर होता है हमारे, कुछ जो पानी होता है वो हमारी सॉइल उसको अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है, या फिर वो ग्राउंड में चला जाता है तो वो वाटर वहाँ पे स्टोर हो जाता है। रन ऑफ होता है, जो एक्सेस वाटर होता है या तो वो सरफेस में चला जाता है या फिर रिवर्स या फिर ओशियन में चला जाता है, और जो हमारी साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है। आपके 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं, फ्रेश वाटर, बर्किश वाटर एंड मराइन वाटर। फ्रेश वाटर होता है जो हमारा पानी होता है उसमें जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये ऐसा पानी मिलता है आपके रिवर्स में, आपके लेक्स में, ठीक है, ग्राउंड वाटर में, जिसका यूज़ है ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सैनिटेशन और आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो आपका बर्किश वाटर होता है वो मिक्सचर होता है आपके फ्रेश वाटर का और जो सॉल्ट होता है उसका, ठीक है, मतलब फ्रेश वाटर भी होता है वो थोड़ा थोड़ा सॉल्टी सा पानी होता है, नमक का पानी जैसा होता है वो, ठीक है। उसमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो 0.05% से 3% तक होती है,
ठीक है, जो कि आपके लेक्स वगैरह में मिलता है। ये जो पानी होता है वो बहुत ही लिमिटेड सा यूज़ होता है इरिगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जो आपका मराइन वाटर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी होती है हमारी सॉल्ट की, जो कि हमें ओशियंस में और सीज़ में मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, देखो जो हमारा सरफेस, जो हमारा पानी है उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होता है। ठीक है, ओवर यूज़ क्यों होता है, अब इसके कारण जानेंगे हम। जैसे एग्रीकल्चर डिमांड है, ठीक है, देखो एग्रीकल्चर को ये नहीं है कि भाई बिल्कुल अनलिमिटेड पानी चाहिए। एग्रीकल्चर की भी डिमांड है कि भाई उसको सिर्फ फ्रेश वाटर चाहिए और बहुत ही ठीक ठाक क्वांटिटी में चाहिए। अगर हम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे तरीके से फार्मिंग करते हैं कि हम क्रॉप मतलब जो सॉइल होती है उसको भी हम दोबारा से भाई रिन्यू होने का टाइम नहीं देते, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, बस सिर्फ हम क्या है फार्मिंग करते रहते हैं, तो क्या है हमारा जो सरफेस है वो तो ख़राब होता ही, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी ख़राब होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे मेन कारण है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको भाई पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो पानी तो ये है नहीं कि अनलिमिटेड है, हर चीज़ें क्या है लिमिटेड है। अर्बनाइजेशन की वजह से लोग क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप करते हैं जहाँ रिवर्स और लेक्स होते हैं, वहाँ से वो अनलिमिटेड पानी का यूज़ करते हैं। और जो हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बड़ा ही बेकार है। ठीक है, हम पानी को बेफालतू में भी यूज़ करते रहते हैं। अब देखो ओवर एक्सप्लोटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक टाइम बाद हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे समरसिबल्स वगैरह होते हैं जो हमारा ग्राउंड वाटर देते हैं हमें यूज़ करने के लिए, वो भी क्या है ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जो हमारा सरफेस वाटर का फ्लो है वो भी बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज होता है जब हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, ये जो सरफेस पे पानी होता है वो डिक्लाइन होता है, मतलब वो कम होता है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या कुछ नेचुरल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जैसे कि भाई हम जब पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ओवर यूज़ करते हैं, यूज़ तो ठीक है, ओवर यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में भाई हम बेफालतू में सिर्फ पानी दिए जा रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं बन रहा। हम गाड़ियाँ धो रहे हैं तो हमारा जो पानी है वो क्या है धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। ठीक है, फ्लड होता है जबकि हमारा जो रेन है वो मतलब एक ये होता है कि भाई एक टाइम होता है कि बारिश होने का। ठीक है, जब बिल्कुल ही दिन रात सुबह शाम बारिश आती है तो फ्लड आ जाता है। ठीक है, जब हमारी जो रिवर्स होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है, जब क्या है फ्लड आ जाता है। ठीक है, फ्लड का हिंदी मीनिंग होता है बाढ़ आना। ठीक है, तो जो हमारी रिवर्स होती हैं जब वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, ठीक है, डैम्स होते हैं जो वो भाई फेल हो जाते हैं जब, और जब जो रेन होता है वो हमारी एक्सेस क्वांटिटी में होता है। इसके कारण है हैवी रेनफॉल, आपका अर्बनाइजेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, और ड्रॉट होता है सूखा पड़ना। ठीक है, जब जो रेन है जिसका आने का टाइम है और जब बारिश ही ना आए, ठीक है, पानी की कमी हो जाना, जब क्या सूखा पड़ जाता है, उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर, हमारा इकोसिस्टम और हमारी पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, और सूखा कब पड़ता है, जब हम ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं कि भाई बिल्कुल ओवर यूज़ ही कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, जब मॉइस्चर कम हो जाता है, क्लाइमेट की वजह से भी हो जाता है बहुत बार। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, देखो जो हमारा वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है वो बड़ा ही बेकार है। ठीक है, बट हमें क्या है कि पानी आज भी यूज़ करना है हमारी जनरेशन को, और जो आने वाली जनरेशन है उसको भी यूज़ करना है। ठीक है, हमारी जो पानी के लिए डिमांड है वो दिन प्रतिदिन क्या है बढ़ती जा रही है। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वाटर को कंजर्व करना और मैनेज करना। ठीक है, ताकि हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब जो लोगों की डिमांड्स है वो भी फुलफिल होती रहे, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, सूखा ना पड़े कभी भी, मतलब ड्रॉट जो है वो ना आए। इकोनॉमिक्स बेनिफिट भी है इसके बहुत सारे। ठीक है, जो भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो क्रिएट नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज होते हैं आपके जो रिसोर्सेज हम ज़मीन को खोद के निकालते हैं। ठीक है, वो भी क्या है एक क्वांटिटी में ही हमारे सरफेस के नीचे। ये तो है नहीं कि भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब भी खोदेंगे जब भी मिनरल्स कोयल कुछ ना कुछ तो निकलेगा। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम ज़मीन के नीचे से खोद के निकालते हैं और जो एक बिल्कुल कम क्वांटिटी में हमारे पास है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके आयरन ओर है, ठीक है, कॉपर है, आपका गोल्ड है, आपका कॉल है, पेट्रोलियम है, आपकी नेचुरल गैसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द सॉइल फॉर्मेशन।
ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन आपका एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि पेरेंटल रॉक को सॉइल में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपका एक स्लो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट है वेदरिंग ऑफ पेरेंटल रॉक, जो हमारी रॉक होती है उसको ब्रेक डाउन करना, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक है, अभी किन फैक्टर से होता है, फिजिकल वेदरिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग मतलब वाटर या एसिड्स की वजह से जो मिनरल्स होते हैं, जो रॉक्स होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से भी, ठीक है, कि भाई रॉक क्या है, टूट रही है। ऑर्गेनिक मैटर, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स कैसे डिकम्पोज होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो डिकम्पोज हो जाता है हमारी सॉइल में। ह्यूमनिफिकेशन, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हमारे ह्यूमस में। ठीक है, जो हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजेस कॉज्ड बाय एग्रीकल्चर एंड ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखो एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारा सॉइल इरोजन है, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कम हो जाती है, जो हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट चाहिए वो कम हो जाते हैं। देखो अगर हम किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। ठीक है, अगर देखो एग्रीकल्चर करने का भी टाइम होता है, मतलब कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी से हम फरवरी तक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमें क्या है कि भाई हमारी जो ज़मीन है उसको थोड़ा रेस्ट भी तो देना है, ताकि वो दोबारा से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी सॉइल में आ जाए, जब भी तो हमारी खेती अच्छी होगी। अब हम कंटिन्यू बिना रेस्ट दिए ज़मीन को सिर्फ एग्रीकल्चर करते जा रहे, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे हमारी जो सॉइल है वो भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हमारी सॉइल को वो भी नहीं मिलते, और जो हम खेती करते हैं वो भी अच्छी खेती नहीं होती, उसमें हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट है चेंजेस कॉज्ड बाय ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से हमारी जो वेजिटेशन होती है वो डिग्रेड हो जाती है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल गाय वगैरह आप अगर उनको चराने के लिए लाए हो, तो ये तो है नहीं कि पूरा खेती आप उसको खिलवा दोगे, है ना। उसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी सॉइल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन होता है कि भाई जो हमारी क्वालिटी है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ज़मीन की वो कम हो जाती है नेचुरल प्रोसेस या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, सिंपली मतलब कि हमारे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ों को ज़्यादा काटते हैं। ठीक है, हम जब ओवर एग्रीकल्चर करते हैं, हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं, उससे हमारी ज़मीन क्या है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन का बेसिकली मतलब होता है जब हमारी ज़मीन क्या है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैंड यूज़ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, देखो ज़मीन क्या है, हमेशा प्लान करके हमें यूज़ करना है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमें उसको यूज़ करना है, ताकि जो ज़मीन है उसको भी अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और हमें भी उस ज़मीन से क्या है, बेनिफिट होता रहे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखो क्या है कि भाई हमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ अपनी नीड्स फुलफ़िल करनी है, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को के बारे में भी सोचना है। ठीक है, जो भी बैलेंस्ड चीज़, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, कि भाई ज़मीन को भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, हमें भी पूरा प्रॉफिट हो जाए, और हमें अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है कि भाई हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और जो भी हमारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को DM कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे क्वारी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।